90 रुपए का दिन में यूनिट पे कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया पे बिजली के बिल के हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आप क्यूआर कोड को स्कैन करें और सब्सिडी हासिल करें। क्यूआर कोड क्या वाकई फ्रॉड है? क्यूआर कोड के पीछे की असल हकीकत क्या है? क्यूआर कोड को बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? फर्ज करें अगर आपका बिल जो है वो 4300 रुपए आता है तो आपको हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान जो है वो 26 रुपए सब्सिडी देगी। उस सब्सिडी के लिए आपने करना यह है कि आपके बिल पर जो क्यूआर कोड है आपने उसको स्कैन करना है। उस स्कैन के बाद जो है आप उसकी जो रिक्वायर इन्फॉर्मेशन है आपने उनको तमाम इन्फॉर्मेशन देनी है। लेकिन इस पर जो है वो बहुत सारा फ्रॉड किया जा रहा था, जिस पर तर्जमान पावर डिवीजन ने आकर बयान दिया कि आपने क्यूआर कोड को स्कैन करना है और जो आपको लिंक दिया जाए उस लिंक पर क्लिक करना है, उसके अलावा किसी पर क्लिक नहीं करना। उस पर क्लिक करके 4 मरहल में वो आपसे आपकी इंफॉर्मेशन लेगा। आपने उस पर इंफॉर्मेशन देनी है और उस इंफॉर्मेशन देने के बाद जो है वो आपका तमाम डाटा जो है वो नादरा को प्रोवाइड किया जाएगा। नादरा उस पर जो है वो वेरिफिकेशन करेगा और वेरिफिकेशन करने के बाद आपको ये सब्सिडी दी जाएगी। अब इसकी जरूरत क्यों पेश है? और आप बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि वहां पर एरर आ रहा है और बहुत से लोग ये कह रहे हैं हमारे साथ फ्रॉड किया जा रहा है। और एरर तो इसलिए आ रहा है कि बाज़ दफ़ा नेट की खराबी की वजह से, नेट ठीक तरीके से ना चलने की वजह से एरर आ जाता है और बहुत ज़्यादा सारिफिन जब एक चीज़ को स्कैन कर रहे होते हैं तो उस वजह से जो है लोड पड़ने की वजह से एरर भी आ सकता है। क्योंकि पहले ये कहा गया था कि 1 करोड़ सारिफिन को जो है ये सब्सिडी दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में 1 करोड़ सारिफिन जो है वो 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जब देखा गया तो तकरीबन 2 करोड़ प्लस लोग जो है वो इस सब्सिडी को अहल बन रहे हैं। लेकिन इसकी वजह, बुनियादी वजह ये आ रही है क्योंकि बहुत से लोग जो है वो सोलर सारिफिन हैं, जिन्होंने छत के ऊपर सोलर लगाया हुआ है और वो ज़्यादातर बिजली जो है वो सोलर की इस्तेमाल करते हैं और कुछ बिजली जो है वो मीटर की इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो सारिफिन जो है वो 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं और उनका जो रिलीफ है, जो सब्सिडी है, वो भी उसी में आ रही है। इसको तो खैर हुकूमत जो है वो छानबीन कर रही है और इस पर जो है वो काम कर रही है हुकूमत। अब देखना ये है कि इस क्यूआर कोड की ज़रूरत क्यों पेश आई? बहुत से लोग हैं जो एक घर के अंदर मल्टीमीटर जिन्होंने लगाया हुआ है, जिनकी ज़रूरत जो है वो 300 से 400, 500, 1000, 10,000 यूनिट तक जो है वो बिजली ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने जो है वो एक घर के अंदर मल्टीमीटर लगाया हुआ है। मल्टीमीटर लगाने की वजह से वो जो बिजली का बोझ है वो तकसीम हो जाता है। तकसीम होने की वजह से और जो यूनिट हैं वो चाहते हैं कि 200 से कम रहें। 200 से जब कम रहेंगे तो उनका ज़ाहिर है बिल भी कम आएगा। यानी अगर आप बात करें तो पहले 100 यूनिट पे जो आपका 1 यूनिट का बिल होगा वो 10 रुपए कुछ पैसे होगा। बाकी 100 यूनिट पे जो है वो 13 रुपए कुछ पैसे होगा। तो इस तरह ये बोझ जो है वो डिवाइड हो जाता था और डिवाइड होने की वजह से जो है मल्टीमीटर लोग लगाते थे और बिल अपना कम पे करते, जिसकी वजह से हुकूमत को नुकसान हो रहा था। और वो सारिफिन जिन्होंने 1 मीटर लगाया हुआ था और उनका बोझ जो है वो कम था, उसकी वजह से उनको भी ये खमियाजा भुगतना पड़ता था। तो इस चीज़ को कम करने के लिए और मीटर ट्रैकिंग के लिए ये सिस्टम बनाया गया क्यूआर कोड, ताकि लोग अपना जो है वो स्कैन करें और स्कैन करके डाटा प्रोवाइड करेंगे तो एक आईडी कार्ड पे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि 1 मीटर अलाउ है। और अगर उसने ज़्यादा लगाए होंगे तो वो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा हुकूमत को और वो उसका फ्रॉड पकड़ा जाएगा और वो ट्रैक हो जाएगा। और ये नॉन प्रोटेक्टिव में आएगा, यानी उसका अगर बिल 1500 रुपये आता था तो अगला उसका बिल जो है वो 15,000 आएगा। और अगर कोई इस क्यूआर कोड को स्कैन नहीं करता और ऐसे ही अपना बिल जो है वो जमा करवा देता है तो इस पर भी वो उसका फ्रॉड पकड़ा जाएगा और हुकूमत पाकिस्तान उसको पकड़ेगी और उस पर इसको सज़ा भी दी जाएगी। फिर ये हुआ कि क्यूआर कोड से लोगों को सब्सिडी कैसे हुई? असल में तो मकसद जो है वो ट्रैकिंग है। तो ट्रैकिंग मकसद साथ-साथ, क्योंकि जो बाकी मल्टीमीटर है ना उसकी वजह से जब ये चीज़ें पकड़ी जाएँगी तो लोगों को सब्सिडी मिलेगी। यानी हमने जो यानी हुकूमत ने जो ये एक तखमीना लगाया था कि 1 करोड़ लोग हैं जो सब्सिडी के अहल हैं पाकिस्तान के अंदर। ये तो अंदाज़ा था, लेकिन अगर देखा जाए तो अब 2 करोड़ प्लस लोग हो गए हैं जो ये सब्सिडी हासिल कर रहे हैं। तो इस चीज़ को पकड़ने के लिए ये क्यूआर कोड बनाया गया और इस तरह जो है हुकूमत का जब पैसा बचेगा, जब बजट में पैसा वापस आएगा तो वो इस तरह लोगों को जो है वो पैसा मिलेगा और उससे जो है लोगों को सब्सिडी मिलेगी। कुछ लोगों का कहना है कि ये सब्सिडी जो है वो हुकूमत जो है वो बिलों के अंदर डायरेक्ट भी दे सकती थी, तो क्यूआर कोड की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो इसका जवाब भी यही है कि मल्टीमीटर को ट्रैकिंग करने के लिए ये सब किया गया है। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर महंगाई है और आम आवाम जो है वो, आम इंसान जो है वो तकरीबन 60 से 70 हज़ार महीना भी कमाता है। तो लेकिन अगर देखा जाए दूसरी जानिब तो अशिया खुर्दनोश, पेट्रोल वगैरह चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो जिसकी वजह से जो है लोग जहाँ जिनका खर्चा जो है वो पेट्रोल का 10,000 था वो 20,000 हो गया है और बिल जो है वो ज़्यादा आने लग गए हैं। तो इससे जो है वो लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है। हुकूमत को इस जानिब भी देखना चाहिए। लेकिन हुकूमत अगर लोगों की चोरी पकड़ेगी
और लोगों का ये जो फ्रॉड का सिस्टम है इसको पकड़ेगी, तो इससे ही आम लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये हुकूमत जो है वो क्यूआर कोड सिस्टम जो बनाया गया है, ये आवाम के फ़ायदे के लिए ही बनाया गया, आवाम को सब्सिडी देने के लिए बनाया गया, और जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, वो इससे पकड़े जाएँगे।